हेलो गाइस। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हल करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र को 2019 एंड 20। गाइस, आपके प्राप्त कमेंट्स के आधार पर हम आज इसे हल करेंगे और प्राप्त करेंगे उन अंकों को जिनकी हमने आशा की है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से गाइस। ठीक है, तो बिना समय जाहिर किए हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर हमको प्रश्न के रूप में दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब गाइज मासा 13 है और एलसीएम 182 है। यदि एक संख्या गाइज पीएक्स 26 है तो दूसरी संख्या यानी क्यूएक्स होगी। गाइज, हमने एक संख्या पहली संख्या को पीएक्स मान लिया है और दूसरी संख्या को क्यूएक्स। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर जो है हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है। कौन सा सही है हम इसे हल करके प्राप्त करेंगे और बहुत ही इजीली वे ढंग से हल करेंगे। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो एचसीएफ है वो 13 है गाइज। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 13 और जो गाइज एलसीएम है वो हमें दिया है 182। ठीक है ना गाइज, तो px जो हमको दिया हुआ है यानी पहली संख्या जो हमको दी गई है वो है 26 और qx जो दूसरी संख्या है वो हमसे पूछ रहा है वो गाइज हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमारा गाइज एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला, जिसकी मदद से हम इसे बहुत इजीली हल करने वाले हैं। देखिए, हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें है सिर्फ सही मायने में सही अंक प्राप्त करने की जरूरत है। देखिए, चूंकि px इंटू qx इक्वल टू HCF इंटू LCM। गाइस, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहला गुणांक कह लीजिए या पहली संख्या कह लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है गाइस, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, अब गाइस देखिए, पहली संख्या हमको क्या दी गई है 26, तो हम इसे इनपुट करेंगे इंटू QX तो हमको पता ही नहीं गाइस, तो इसको ऐसे उतार लेंगे। HCF हमको 13 दिया हुआ है, 1313 इंटू एलसीएम जो है गाइज वो हमको 182 दिया हुआ है। अब देखिए, गुणे की चीज वैसे भी बटे में जाती है, अपॉन में जाती है, तो इसको हम कैंसिल हो रही है तो यहीं पर कैंसिल करेंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। देखिए, अभी भी कैंसिल हो रही है, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। तो गाइज हमको क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 91। तो हम जाकर देखेंगे कौन सा विकल्प सत्य है। तो गाइज हम देखने को पा रहे हैं कि जो तीसरा विकल्प है वो 91 है और यही सत्य है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं गाइज, विकल्प थर्ड सत्य है और हमें एक नंबर की प्राप्ति हो चुकी है गाइज। ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे गाइज। और देखिए, हम इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से कोई एक है जो द्विघात समीकरण है और उसे हमें ढूंढना है। तो देखिए गाइज, कुछ तो हम ओरली ही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2। देखिए गाइज, यहाँ पर रूट एक्स दिया हुआ है, अगर ये रूट एक्स है तो यह समीकरण नहीं हो सकती, द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर लिखा होता गाइज पी स्क्वायर माइनस 3 रूट पी प्लस 2 इक्वल टू 0, तब भी यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर इन्होंने रूट दे दिया है, इसलिए यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम बढ़ेंगे अगली ऑप्शंस की ओर, देखेंगे यहाँ पर क्या दिया होगा जिससे हम लोग हल करके साबित करने वाले हैं। देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लेंगे गाइज हम x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, देखने में तो हमको लग रहा है कि x की घात 2 दी है इसलिए यह द्विघात हो सकती है, लेकिन हल करके देख लेते हैं तब हमें पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने गाइज पहले से आपको बता रखा है कि अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, तो हमको क्या करना होता है, तिरछी गुणा करके इसमें हल कर लेना होता है। तो हम क्या करेंगे,
अपॉन की रेखा खींचेंगे और इस x को हम ऐसे उतार लेंगे लासा के रूप में, और देखिए x की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा गाइज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ज्यों का त्यों उतार लेंगे गाइज। यहाँ पर कुछ भी दिया हो उसे कोई चेंजिंग ना करते हुए ज्यों का त्यों उतार लीजिए आप, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए गाइज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है गाइज, तो अब यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा कि हम कह सकें जो यह द्विघात होगी। तो यह गाइज द्विघात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नहीं है, ठीक है गाइज। अब देखिए हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो हम इसे ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखिए गाइज, सेम प्रोसेस अपनाएंगे, अपॉन की रेखा खींचेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे गाइज तो हो जाएगा 2 और 2 4, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो गाइज यहीं पर पता चलता है कि इसकी बड़ी से बड़ी घात जो है वो एक्स की पावर 4 है, यह द्विघात नहीं है, क्योंकि द्विघात का मतलब होता है गाइज जिस पर दो घात लिखी हो, इसकी पावर 2 हो, ठीक है, तो इसकी पावर तो 4 है, इसलिए द्विघात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज, लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास में है 4 नंबर का, तो यही सही होगा, लेकिन हम इसे अभी ना मानकर पहले से हल करके पक्का कर लेंगे गाइज, ठीक है गाइज। तो देखिए हम इसको भी हल करने वाले हैं और आपको समझाने वाले भी हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए गाइज, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये फार्मूले को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर x को हम a मान लें माइनस और 1 को b मान लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जिसे हम लोग भली प्रकार जानते हैं, परिचित हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता क्या है गाइज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जहां जहां पर a है वहां पर गाइज हम x रखेंगे, और जहां जहां b है वहां पर हम गाइज 1 रखेंगे और इसे खोल लेंगे आसानी से। तो इसको तो ज्यों की त्यों उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू, इसे ओपन कीजिए गाइज, तो a का स्क्वायर तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो गाइज 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू ए है गाइज तो x है और b है तो 1। अब गाइज हम राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लेकर चलेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे गाइज। तो यहाँ उतारेंगे 2xy स्क्वायर सीरियल के अनुसार, तो देखिए गाइज यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 5x पहले से मौजूद है, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 1 जा 2x, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, फिर ये प्लस का 1 आएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस, दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 2 जाएगा तो गाइस 3 बचेगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी घात इसकी 2 है, अतः यह द्विघात है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं गाइस कि विकल्प फोर्थ जो है वो आपका सत्य है, विकल्प फोर्थ सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे विकल्प फोर्थ सत्य है, और इस नंबर को भी गाइज आसानी के साथ हम लोग अपनी झोली में गिरा लेंगे। अब देखिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है गाइज, हमें दिया गया दो वृत्तों की परिधियों में वृत्त है दो, उनकी परिधियों में 2 और 3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है गाइज। तो हम बहुत इजिली इसे हल करने वाले हैं, क्योंकि हम इसे R1 मान लेंगे और इसे R2, ठीक है गाइज। तो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है गाइज, वृत्त की परिधि बराबर होता है गाइज 2πr, क्या होता है 2πr। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार गाइज, तो यहां पर हम लिखेंगे 2πr अपॉन 2πr। देखिए गाइज यहाँ पर हम थोड़ा सा अंतर करने वाले हैं, इसमें 1 लिखेंगे, इसमें 2 लिखेंगे गाइज, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है गाइज 2/3, क्योंकि गाइज 2
रेशियो 3 को 2:3 को हम 2/3 में लिख सकते हैं और 2/3 को हम लोग 2/3 में या 2:3 में आराम से लिख सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा है गाइस R1/R2। तो बचा क्या है गाइस 2/3। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना गाइस, प्रश्नानुसार। तो हमें अब क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है गाइस, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम जाएंगे लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें चेंजिंग करनी है क्योंकि 1 और 2 हमने मान रखा है, तो 1 और 2, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस क्या है कि ये पाई और ये पाई कैंसिल होनी है और यहाँ पर गाइस क्या है देखिए R1 अपॉन R2। अब इन दोनों के स्क्वायर्स को गाइस जो है हमें क्या करना है, होल स्क्वायर बना देना है। तो क्या आ जाएगा, R1 की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, R2 की जगह पर हम लोग गाइस 3 रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस हमें प्राप्त होगा 2 2 जा 4 और अपॉन 3 3 जा 9। तो इसको हम लोग गाइस 4:9 में भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम देखेंगे आकर तो हमें पहला ऑप्शन गाइस जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है जो सत्य है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विकल्प फर्स्ट सत्य है। आंसर हो गया गाइस। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है गाइस यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। सो गाइस हमें यहाँ पर हम बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम लोग साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/2। अगर लाल बटे कक्का की सहायता लें तो साइन ए बराबर निकल कर आता है गाइस लंब बटे कर्ण, ठीक है गाइस, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे ए बी और सी। तो देखिए लंब जो दिया हुआ है वो गाइस 1 है और जो कर्ण है वो गाइस वो 2 है। तो यहाँ पर गाइस हमको बेस पता नहीं है, आधार नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे याद कर लेंगे। इसे किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं गाइस, लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है और आपको हर जगह काम आ सकता है, ठीक है। कठिन से कठिन सवाल भी आप इससे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए गाइस कर्ण का जो वर्ग होता है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है गाइस। तो कर्ण क्या दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर, लंब है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार पता नहीं है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 हो जाना है, ये 1 हो जाना है प्लस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा गाइस। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1। तो क्या बचना है ए स्क्वायर बराबर 3। तो ए बराबर गाइस अब देखिए ये जो वर्ग है जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाता है और हमें यहाँ का मान प्राप्त हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3। तो तब गाइस जो हमसे पूछा गया है कॉट ए का मान बताइए, कॉट ए का मान। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉट ए बराबर क्या होता है गाइस आधार बटे लंब, ठीक है, लाल बटे कक्का की सहायता से आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है √3 है और लंब क्या है 1 है गाइस। तो 1 तो लिखा नहीं जाता तो ये √3 लिखा जाएगा और ये √3 किस में गाइस आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आपको प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे
विकल्प सेकंड सत्य है। और इस नंबर को भी आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे गाइज। अब देखिए जो लास्ट सवाल हमको जो दिया गया है वो गाइज हमसे पूछ रहा है कि बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखी विधि से निम्न में से किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आयत चित्र, दूसरा है बारंबारता वक्र, तीसरा है बारंबारता बहुभुज और चौथा है गाइज त्वरण। तो गाइज हम बताएंगे आपको कि ये त्वरण जो है एकदम राइट ऑप्शन है। आप लिखेंगे फोर्थ नंबर, जो विकल्प फोर्थ है वो सत्य है। ठीक है, लेकिन कैसे सत्य है गाइज, हम आपको त्वरण के बारे में बता दें। तो त्वरण गाइज जैसे कोई फंक्शन होता है जो मेन गेट पर गुंबजाकार आकार में जो बनाया जाता है, जैसे फूल मालाओं आदि से सजाया जाता है गाइज, उसे त्वरण बोलते हैं। या एक आयत के आकार का भी हो सकता है गाइज, या जो है पश्चिमी एशिया या उत्तरी एशिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है गाइज, जिसे बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखी विधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। सो गाइज हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हो सकें डेली मैथ से अपडेट। हमें दे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्कार।